हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी भाई बहन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप जिन लोगों ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया होगा वो लोग बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि सभी को जितने भी पढ़ने वाले थे, मुझे लगता है कि जितने लोग भी मुझसे जुड़े थे वो सारे लोग यूपीएसआई की तैयारी करते थे और अच्छे से करते थे। बड़ी मेहनत की थी, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत करी। तो एग्ज़ाम अब इजी आ गया, तो उसकी वजह से हम लोगों की मेहनत तो एक साइड में हो गई और पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले तो इक्वल हो गए। तो अब इसमें तुक्केबाजी का भी मैटर रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती है नहीं। तो सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का भी एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। तो अब देखो, निराश होने से या दुखी होने से अब जो होना था हो चुका है। आंसर की भी आने वाली है, जल्दी ही आंसर की भी आ जाएगी और उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्योंकि अंकित सर अभी कट ऑफ की वीडियो इसीलिए नहीं ला रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा मतलब वो लगता है कि जेन्युइन डेटा अगर मिलेगा तो आंसर की आने के बाद ही मिलेगा, इसीलिए वो अभी गूगल फॉर्म भी नहीं भरवा रहे। तो आप लोग भी वेट कीजिए, हम भी वेट ही कर रहे हैं और आगे की पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए। हम भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ही रखा है। और तो हम आज बात करेंगे कि हमारी अब यूपी पुलिस के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए कि हमसे जो गलतियां यूपीएसआई वाले एग्ज़ाम में हुई हैं वो गलतियां हमसे दोबारा नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। क्योंकि ये वैकेंसी एक लास्ट उम्मीद है, उसके बाद शायद ही वैकेंसी मिलेगी कांस्टेबल की देखने को। बाकी सुनने में तो बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जब वैकेंसी आ जाए या नोटिफिकेशन आउट हो जाए तभी भरोसा करने वाला होता है, बाकी भरोसा करने वाला होता है नहीं। तो फिर आगे से सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा और अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा। क्योंकि जिन लोगों का यूपीएसआई का एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी थी, वो लोग सिली मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा पीछे रह गए। तो अब वो कांस्टेबल को तो भाई नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उनकी तैयारी तो ऑलरेडी हो चुकी है ना उस लेवल की। अब वो मैथ में पूरे ही करेंगे, रीजनिंग में पूरे ही करेंगे। रही बात जीके की, तो जीके का थोड़ा कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, तो उसको वो देख लेंगे। उनके पास अभी दो महीने हैं, लगभग 3 महीने तो हैं ही हैं एग्ज़ाम में कांस्टेबल के। तो उतने में तो जीएस उनकी अच्छे से कवर हो जाएगी। वैसे भी एक प्रैक्टिस डेली वो अगर लेंगे तो भी उनका काम चलता रहेगा, है ना भाई। तो आप लोग ध्यान से अपने सिलेबस को अच्छे से देखिए। तो हम डिस्कस करेंगे हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके का सिलेबस, क्योंकि सिलेबस पढ़ने से ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ये सत्य है। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो 10-5 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस रहते ही हैं, लेकिन बाकी मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो सिलेबस से ही होती हैं। तो सिलेबस का कोना कोना आपको उसको छानना ही पड़ेगा, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हर एक सब्जेक्ट में होती हैं जो हम उनको इग्नोर करते हैं, कि या तो कमज़ोर होता है तो उसको इग्नोर करते हैं कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, और या तो फिर हमने उसको कंप्लीट नहीं किया होता है तो हम सोचते हैं कि इसको बाद में कर लेंगे। फिर बाद में जब एग्ज़ाम आ जाता है तो 1 महीने जब एग्ज़ाम में बचते हैं तो रिवीजन के अलावा कुछ कर मिलता नहीं है, नई चीज़ पढ़ मिलती नहीं। तो उस वजह से वो हमारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स हमारे उससे भी कम हो जाते हैं। तो ऐसा इस बार नहीं होने देना है आप सभी को भी और मुझे भी, क्योंकि जो गलती हमने इस बार कर ली है वो गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज जो टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक टेस्ट आया था कांस्टेबल का, अगर आप सबने भी अटेम्प्ट किया है, जिसने भी अटेम्प्ट किया है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे मैंने अटेम्प्ट किया था आज, तो हमारा क्या मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहता है, तो मॉक टेस्ट का लेवल जैसा 2025 में आया था, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 24-25 वाला, तो उसी हिसाब के लगभग रहता है। और ये लोग करते क्या हैं कि अभी थोड़ा सा नॉर्मल ही रखते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो ये लेवल खुद ही बढ़ा देते हैं, है ना भाई। और ये आपने यूपीएसआई में भी देखा होगा। तो वैसे मैं बता दूं कि मेरा क्या स्कोर रहा है, मेरे कितने क्वेश्चन आज सही हुए हैं। तो इसमें देखो, सेक्शन वाइज तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे सेक्शन वाइज दिया नहीं है। टोटल 1 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन सीरियल वाइज दे रखे हैं। उसमें कभी कभार बीच में मतलब कहीं रीजनिंग कहीं से शुरू हो जाएगी तो पूरे रीजनिंग के होंगे, मैथ शुरू हो जाएगी तो मैथ के रहेंगे, जीके शुरू हो जाएगी तो जीके के रहेंगे, और हिंदी शुरू हो जाएगी तो हिंदी के रहेंगे। तो इस वजह से पूरे 1 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन उसमें थे, तो मैंने उनको अटेम्प्ट किया। और मेरे हिंदी में 37 में से 36 क्वेश्चन सही हुए आज, मैंने उसको देखा, काउंट किया जब बाद में तो। और जीके में 38 में से 23 क्वेश्चन सही हुए आज। और मैथ में 20 में से 17 क्वेश्चन सही हुए। 3 क्वेश्चन आज, जिसकी मैथ भी अच्छी होगी, ठीक अच्छी ही होगी सबकी, यूपीएसआई की तैयारी करने वाले सभी लोगों की, तो पूरे में से पूरे आएंगे। मेरे सिली मिस्टेक की वजह से आज मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। 20 में से 17 क्वेश्चन सही हुए मैथ में, और रीजनिंग में 55 में से 50 क्वेश्चन सही हुए। तो ओवरऑल हमारे 126 क्वेश्चन सही हुए
टोटल स्कोर बना 252 का। तो वो आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने लगा दिया इसमें परसेंटाइल वगैरह और कितने क्वेश्चन सही हुए, कितना स्कोर बना, कितनी रैंक वगैरह आप सब लोग देख पा रहे होंगे, तो देख लीजिएगा। बाकी आपने अगर अटेम्प्ट किया है मॉक टेस्ट तो आप लोग अब कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाकी कल RWA का मॉक टेस्ट यूपी कांस्टेबल का आने वाला है, संडे आता है, आप सबको मालूम है भाई। तो उसको अटेम्प्ट करेंगे और उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और कल जब हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम हिंदी वाला जो हिंदी पार्ट का जो सिलेबस है उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमारी कमज़ोर हैं, उस पर हमें कैसे काम करना चाहिए। और आपको अगर चैप्टर प्रिपेयर कर लिया है तो क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कहाँ प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। और कल आप सबने भाई यूपी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लगाना है ज़रूर, हर हाल में 10 बजे तक ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद हम एनालिसिस उसको कर लेंगे, दोपहर के आसपास हम उसको एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने के बाद ही एनालिसिस ठीक रहता है। उसके पहले तो अगर पहले देख लो तो फिर वो माइंड मेकअप हो जाता है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो नहीं करना है। पहले अटेम्प्ट कर लेना है, उसके बाद अच्छे से एनालिसिस करना है उसको। और एनालिसिस आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो उसका जो एनालिसिस है वो तो ओपन हो जाता है ना, तुरंत सॉल्यूशन उसका तुरंत मिल जाता है। तो उसमें आप लोग भी अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन का लेवल वगैरह सारी चीज़ें आपके साथ हम भी शेयर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कहीं से भी कोई चीज़ आपको कमज़ोर लग रही, आपको लगता है कि कहाँ से भी कैसे भी करके उसको ठीक किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में आप एक दूसरे से भी पूछ लिया करो। बाकी हमने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, तो आप लोग वहाँ से भी डिस्कस कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी जो बुक्स की PDFs हैं वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो यही सारा चीज़ें इस बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। बाकी एनालिसिस करने के लिए आज मैंने ये वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं उसको कल जब RWA का मॉक टेस्ट एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम हिंदी वाले पार्ट का जो सिलेबस है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन सी चीज़ें पे काम करना चाहिए, कि वहीं से हमारे जो हैं वो मार्क्स एक दो कम होते हैं, क्योंकि वहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो हमें सोचना पड़ जाता है और एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम का प्रेशर रहता है और बाकी भी प्रेशर रहता है। उस वजह से हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन हम एक दो गलत कर देते हैं और सिलेक्शन रुकवाता ही एक दो क्वेश्चन है। बाकी 10-15 क्वेश्चन से रहने का मतलब है तो सबको पता होता है कि नहीं होगा। बाकी फाइनल सिलेक्शन जो है एक ही दो नंबर से, एक ही दो क्वेश्चंस की वजह से हम इधर उधर हो जाते हैं, तो वो चीज़ बहुत खलती है। तो उसके लिए हमें अभी से मेहनत करनी है अच्छे से, ताकि इस बार कांस्टेबल की वैकेंसी तो नहीं जाने वाली, मतलब नहीं जाने देना है आप सबको भी। और जितने भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पिछले जो 60,244 में नहीं हुआ और UPSI का भी जिनका एग्ज़ाम ख़राब हो गया उस वजह से, तो अब कांस्टेबल तो नहीं जाने देना भाई कैसे भी करके। तो अच्छे से बाकी देखो अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी है, बाकी आगे क्या होने वाला ये तो किसी को नहीं पता भाई, ठीक है। तो बाकी आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा अगर आपको कोई सुझाव लगता है तो। बाकी अगर आपने मॉक टेस्ट आज का अटेम्प्ट किया था लाइव वाला टेक्स्ट बुक का, तो स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं। और हाँ, उसके बाद कल हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम GK का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। और GK को पढ़ना कहाँ से है, जहाँ से हमें सारी मतलब जो टॉपिक हैं वो क्लियर कर लेने हैं। अगर वो टॉपिक आपके क्लियर रहेंगे तो उस टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ये हकीकत है। 2-4 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी उसी टॉपिक से क्वेश्चन ही आते हैं। मॉक में भले ना आपको मिलें, लेकिन वहाँ ज़रूर मिलेंगे, एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन। तो उसको कहाँ से कवर करना है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैथ का सिलेबस तो बहुत बड़ा है नहीं, बाकी रीजनिंग का है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर